दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टारगेट फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का दूसरा पार्ट देखेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग फिजिक्स का कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह टारगेट फॉर एग्ज़ाम चैनल है वो पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल चैनल है। इसको अभी ही शुरुआत किए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बेसिक है, कहता है कि कार्य का मात्रक है। दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जूल। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूरी की, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि एम्पियर मात्रक है। दोस्तों एम्पियर है वो किसका मात्रक है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है पारसेक इकाई है। दोस्तों पारसेक है वो किसकी इकाई है? तो पारसेक भी दूरी की इकाई है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दूरी की। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ज्योति फ्लक्स का। अब देखिए आपको पूछ देगा कि कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ल्यूमेन, तो ल्यूमेन किसका हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स का। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न कहता है क्यूरी किसकी इकाई है? दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि दाब का मात्रक है। दोस्तों दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा पास्कल। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अभी इस प्रश्न में बात किए थे, देखिए पूछा गया है कि कैंडेला किसका मात्रक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न कहता है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? दोस्तों मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, यानी कि किस ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई? तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस इकाई में मापते हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कैलोरी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई है, यानी कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और डायोप्टर को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों डेसिबल किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। दोस्तों वातावरण में ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एम्पियर मापने की इकाई है। दोस्तों एम्पियर मापने की इकाई कौन है? तो एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा की, यानी कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में मापा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 14 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। दोस्तों यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक
सदिश राशि नहीं है। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सी राशि है वो सदिश राशि नहीं है, यानी कि वह अदिश राशि है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में संवेग, बी में दिया हुआ है वेग, सी में दिया हुआ है कोणीय वेग और डी है द्रव्यमान। तो दोस्तों इसमें कौन अदिश राशि है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान है वो सदिश राशि नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि है, यानी कि इसमें आपको अदिश राशि बताना है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में ऊर्जा, बी है बल आघूर्ण, सी है संवेग और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा राशि है वो अदिश राशि है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सी राशि है वो सदिश है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में संवेग, बी है दाब, सी है ऊर्जा और डी है कार्य। तो दोस्तों इसमें से कौन सी राशि है वो सदिश राशि है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संवेग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इसमें आपको सदिश राशि बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में वेग, बी है द्रव्यमान, सी है समय और डी दिया गया है लंबाई। तो दोस्तों इसमें कौन सदिश है, तो इसमें वेग है वो सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है, तो देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। अब देखिए v माइनस यू बटा टी कहाँ है, तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर देखिए एक जगह पर बी हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये बराबर v माइनस यू बटा टी। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन को। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, यानी कि कोई भी पदार्थ का संवेग और वेग का अगर अनुपात निकालेंगे तो उसमें कौन सी राशि प्राप्त होगा वो हमको बताना है। तो देखिए संवेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी, और पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। और इसको हम लोग का अनुपात करेंगे किससे, तो द्रव्यमान से, यानी कि वेग से। तो देखिए यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या चीज़, एम बच जाएगा, यानी कि कौन सी राशि प्राप्त होगा, तो द्रव्यमान प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल है, यानी कि कोई लड़की है वो एक झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और वो लड़की अगर खड़ा हो जाएगी तो जो झूले का आवर्तकाल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो झूले का आवर्तकाल होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो, यानी कि कोई वस्तु का अगर हम लोग वेग दुगना कर देंगे, यानी कि v को हम लोग 2 भी कर देंगे, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में संवेग दुगना हो जाएगा। तो देखिए संवेग p बराबर क्या होता है, एम भी होता है। तो देखिए p बराबर एम भी होता है, तो एम यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर 2 भी हो जाएगा अगर v के जगह पर। तो अगर हम लोग 2 को कम बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम भी, यानी कि यहाँ पर देखिए संवेग वो दोगुना हो रहा है। दूसरा आपको ऑप्शन क्या दिया है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। देखिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, तो एम और भी की जगह पर 2 भी करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 भी स्क्वायर होगा। और इसको देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, और इसको देखिए तुलना करेंगे अगर 1/2 एम भी स्क्वायर से, तो देखिए 1/2 एम भी कट जाएगा और भी स्क्वायर से भी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो गति जो है वो 4 गुना हो जाएगा। सी दिया हुआ उपयुक्त दोनों सही है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त दोनों सही, यानी कि संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है किसी पिंड के द्रव्यमान एवं भार में अंतर होता है क्योंकि। तो दोस्तों द्रव्यमान और भार में देखिए क्या अंतर है, तो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, यानी कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, यानी कि कहीं पर भी नहीं चेंज होता है, लेकिन भार है वो बदलता है। यानी कि कोई वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर अगर 10 kg है तो चंद्रमा पर भी 10 kg होगा, लेकिन भार अगर यहाँ पर 10 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वहाँ पर उसका वजन है वो कम प्रतीत होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न
कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह दोस्तों यह क्या है, तो यह न्यूटन गति का तृतीय नियम है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन, देखिए कहता है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो दोस्तों ये भी तीसरे नियम के कारण संभव है, यानी कि क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 26वां प्रश्न आपके लिए है। देखिए कहता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम कल डिस्कशन कर चुके थे, यानी कि जो कल इसी चैनल पर वीडियो आया था उसमें हम बताए थे कि प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन एक बार बता देते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है कि संवेग संरक्षण का नियम, बी है जड़त्व का नियम, सी है गतिशीलता का नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन दीजिए और बताइए कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोग मेरा मोबाइल एप्लीकेशन हाई टारगेट के नाम से है उसको अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन का आपको ऑनलाइन टेस्ट उस पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका कितना उत्तर है वो याद हो चुका है, यानी कि कितना उत्तर आप सही कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।